नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। रिसेंटली यूएसए के द्वारा एडवाइजरी दी गई थी कि अगर आप इंडिया को ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रैवल विद इंक्रीज्ड कॉशन। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। यूएस आस्क्स इट्स सिटीजंस टू एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन व्हाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म। आपको बता दें कि इसी साल में सन 2022 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी यूएसए इसी साल में 3 बार इस तरीके की ट्रैवल एडवाइजरीज को भारत के लिए पेश कर चुका है, लेकिन इसके पहले इंडिया ने कभी भी इसको लेकर रिएक्शन नहीं किया था। दिस टाइम इंडिया की तरफ से एक ऑफिशियल रिएक्शन सामने आया है, ये कहते हुए कि ये वाली जो चेतावनी है ये बेबुनियाद है और आप इस तरीके की जो झूठी चेतावनियां हैं इनको मत फैलाएं, बल्कि इससे लोग मिसलीड होते हैं। इस चेतावनी को वापस लिया जाए और इसका रिव्यू भी किया जाए। आप लोग यहां पे देख पाएंगे इंडिया ने इसको लेकर जो है एक टिप्पणी करी है और ये जो टिप्पणी है इंडिया अमेरिका चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यहां पे करी गई है। दे हैव सेड दैट ये जो ट्रैवल एडवाइजरी है ये इल फाउंडेड है। हिंदी में कहूं तो ये बेबुनियाद है और ये वाली चेतावनी के कोई भी मायने नहीं बनते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कि यूएसए के द्वारा जो एडवाइजरीज इशू करी जाती हैं वो क्यों करी जाती हैं, उसके बाद इंडिया के द्वारा जो यहां पे रिएक्शन दिया गया है वो बेसिकली क्या कहा गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, सो आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, आपको मालूम होगा कि कनाडा की गवर्नमेंट के द्वारा एक सिमिलर टाइप की एडवाइजरी इशू करी गई थी, ये कहते हुए कि डोंट ट्रैवल टू एरियाज इन इंडिया विच आर बॉर्डरिंग पाकिस्तान। उन्होंने कहा था गुजरात, पंजाब, राजस्थान में आप मत जाइए बिकॉज वहां पर आपको लैंडमाइन के थ्रेट्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे यूएसए के द्वारा अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी इशू करी गई है टू एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन व्हाइल ट्रैवलिंग टू इंडिया ड्यू टू क्राइम एंड टेररिज्म। आप लोग यहां पे देख पाएंगे उन्होंने बल्कि स्पेसिफिकली उस एडवाइजरी में यह भी लिखा कि क्राइम और टेररिज्म के चलते आपको स्पेसिफिकली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसको अवॉइड करना है बिकॉज वहां पर ऐसी जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। इस पर्टिकुलर एडवाइजरी में यूएसए के द्वारा जो लेवल रखा गया था दैट वाज बेसिकली अ लेवल 2। यूएसए अपनी एडवाइजरीज में कुल मिला के 4 लेवल्स रखता है, 1, 2, 3, 4, जिनको कि वो कलर कोड भी करता है। लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, लेवल नंबर 4, और इन चारों लेवल्स के अपने अपने मतलब हैं। लेवल 1 का मतलब एक्सरसाइज नॉर्मल प्रिकॉशन, ये लोएस्ट लेवल का होता है। लेवल 2 एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन। लेवल 3 रीकंसिडर ट्रैवल, यानी कि कोशिश हो सके तो आप यहां पे ट्रैवल ना ही कीजिए। और लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल, यानी कि ऐसे एरियाज में आपको ट्रैवल नहीं करना है। इंडिया को इन्होंने रखा है लेवल नंबर 2 में एक्सरसाइज इंक्रीज्ड कॉशन। और आपको बता दें कि इंडिया के साथ लेवल नंबर 2 में बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव्स है और श्रीलंका को भी रखा गया है। लेवल 3 में इन्होंने पाकिस्तान और चाइना को रखा हुआ है और लेवल 4 में इन्होंने रखा हुआ है अफगानिस्तान और म्यांमार को। और ये सभी की सभी कंट्रीज आपको मालूम होगा इंडिया के ही जो नेबरिंग कंट्रीज में आ जाती हैं। नाउ यहां पे जो यूएसए के द्वारा रीजंस दिए गए हैं, इन्होंने सबसे पहले तो कहा है डू नॉट ट्रैवल टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट ईस्टर्न लद्दाख रीजन और उसका जो कैपिटल ले है ड्यू टू टेररिज्म एंड सिविल अनरेस्ट विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर ड्यू टू पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इन इलाकों में आपको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। सेकेंडली इन्होंने कहा है कि यहां पे टेररिस्ट में अटैक विद लिटिल और नो वार्निंग टारगेटिंग टूरिस्ट लोकेशंस, ट्रांसपोर्टेशन हब्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज। और साथ ही में इन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया में जो रेप के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इंडिया रिपोर्ट्स रेप इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम्स इन इंडिया। वायलेंट क्राइम्स सच एज सेक्सुअल असॉल्ट भी बहुत कॉमन है, स्पेशली टूरिस्ट साइट्स पे और ऐसी लोकेशंस पे। सो इसीलिए आप इंडिया में जाना अवॉइड कीजिए। असल में दिक्कत यहां पे क्या आती है कि इसके पहले भी जो यूएस के द्वारा एडवाइजरी जारी करी गई थी दैट वाज बेसिकली गिवन ड्यूरिंग मार्च 28। आप लोग यहां पे देख पाएंगे डोंट ट्रैवल टू जम्मू एंड कश्मीर, ये यूएस के द्वारा एडवाइजरी इशू करी गई थी। और उस टाइम पर भी यूएस के कारण बिल्कुल सेम थे, उन्होंने उस टाइम पे लेवल 2 और लेवल 3 की ट्रैवल एडवाइजरीज इंडिया के लिए जारी करी थी। मुद्दा उस टाइम पर भी यूएसए के द्वारा यही कहा गया था दैट इंडिया में आपको वायलेंट क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट देखने को मिलता है और रेप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग बेसिकली इंडिया को ट्रैवल ना करें। मुद्दा बेसिकली ये है कि यूएस के द्वारा
द्वारा उस ट्रैवल एडवाइजरी को रिव्यू नहीं किया गया है। अभी तक इंडिया चुप था, लेकिन इस बार इंडिया के द्वारा भी यहां पे जवाब दिया गया है। इंडिया हैज सेड दैट यू नीड टू रिव्यू दिस इल फाउंडेड यूएस ट्रैवल एडवाइजरी ऑन इंडिया, और ये जो स्टेटमेंट है ये आईएसीसी के द्वारा दिया गया है। आईएसीसी के बारे में आपको बता दूं, ये 1968 में बनाया गया था और ये इंडिया अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। इसका जो मेन मकसद है दैट इज द प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए, एंड दिस इज ऑल्सो द लीडिंग बायलैटरल चेंबर एट द फोरफ्रंट, जो कि दोनों देशों में जो बिजनेस टाइज को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके इंडिया में कुल मिला के आपको 14 सेंटर्स देखने को मिलेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई में देखने को मिलता है। इन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है कि जो ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करी गई है ये बेबुनियाद है, इट इज इल फाउंडेड, एंड इन्होंने यहां पे इसके रिव्यू की भी मांग करी है, बिकॉज इससे दोनों देशों के आपसी संबंध के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। इनफैक्ट दे हैव सेड दैट ये जो एडवाइजरी है इट इज नॉट सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। Viewed in this light, the recent advisory issued by the United States government discouraging people from the US to travel to India because of terrorist activities or law and order situation is ill-founded and not supported by any factual data. Again, India has not हेल्ड इटसेल्फ बैक, और ये जो आईएसीसी के जो चेयरपर्सन है मिस्टर ललित भसीन, इनके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट इशू किया गया है। बल्कि इन्होंने यहाँ पे आश्वासन भी दिया है दैट इंडिया एक सेफ डेस्टिनेशन है फॉर बिजनेस एंड टूरिज्म एंड देयर इज नो थ्रेट टू यूएस सिटीजन्स हु आर विजिटिंग इंडिया। साथ ही में इन्होंने एक तरीके से यूएसए को चेतावनी भी दे दी कि अगर आप इस तरीके की एडवाइजरीज देंगे तो वो बेसिकली दोनों देशों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके लिए एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन जाता है बिटवीन द टू कंट्रीज। दीज statements have been given by the president of IACC Mr. ललित भसीन, एंड इन्होंने साथ में ये भी बोला कि देखिए जो वायलेंट एक्टिविटीज हैं वो ऐसा नहीं कि यूएसए में नहीं होती हैं। सो अगर इंडिया में होती हैं तो यूएसए में भी आपको इस तरीके की स्पोरैडिक वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती रहती हैं। आप लोग भी जानते होंगे कि यूएसए में हमें बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स मिलते हैं जिनकी बहुत ज्यादा ग्लोबल कवरेज भी होती है, जो कि इनफैक्ट कभी कभार समझ के परे होते हैं। अगर आप केवल, मैं एक इंसिडेंट की बात करता हूं, अगर हम लोग शूटिंग इंसिडेंट्स की बात करें, बिकॉज यूएसए में जो गन कंट्रोल का कानून है वो बहुत ही वीक है, सो वहां पर जो शूटिंग इंसिडेंट्स हैं केवल 2022 में पहले 6 महीनों के अंदर अंदर साथियों 300 से भी ज्यादा मास शूटिंग्स हो चुकी हैं। ये पूरा डेटा आपके सामने है मंथ वाइज, जनवरी में 34, फरवरी में 36, मार्च में 42, अप्रैल में 57, जून में 65, मई में 63। आपको ये वाली इतने लेवल की शूटिंग्स देखने को मिल चुकी हैं जो कि केवल पहले 6 महीने में हुई हैं। रिसेंटली आपको मालूम होगा जो टेक्सास में जो स्कूल शूटिंग हुई थी उसमें भी उसको भी काफी ज्यादा ग्लोबली कवर किया गया था। तो इस चीज का भी इन्होंने यहां पे एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन किया है, कहते हुए कि इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं और आपको देखना है कि बाकी कंट्रीज के हिसाब से जो ये एक्टिविटीज हैं ये असल में इनसिग्निफिकेंट हैं। और इसी के चलते इंडिया ने डिमांड की है। इंडिया ने डिमांड इसलिए करी है बिकॉज यूएसए के द्वारा जो बार बार ये ट्रैवल एडवाइजरीज इशू करी जाती हैं, इसके चलते डैमेज जो है वो हो चुका है। कई सारे लोग जो शायद इंडिया आने वाले थे वो शायद अब यूएस की एडवाइजरी को देखते हुए शायद इंडिया ना आए, और इसीलिए इंडिया ने यहां पे कहा है कि यू नीड टू रिव्यू दिस पर्टिकुलर एडवाइजरी सो दैट जो इंप्रेशन आपने क्रिएट किया है रिगार्डिंग द रिस्क इन इंडिया उसको डिस्पेल किया जा सके। वेरी राइटली सो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। द अमाउंट दैट यू हैव टू पे ओवर हियर इज ओनली 2250 रुपीज पर मंथ, और साथ ही में आपको डबल वैलिडिटी भी अवेलेबल करवाई जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि ये वाला प्राइस और वैलिडिटी आपको तभी मिलेगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करेंगे। इसमें आपको मेरे द्वारा भी लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स के द्वारा भी लेक्चर्स और कोर्सेज को अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड